जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सीजी व्यापम में जो पुराने पूछे गए प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। तो इसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए सीजी व्यापम के ओल्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और कंप्यूटर सामान्य जानकारी का जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर, ध्यान देंगे ये कौन सा एग्जाम का है वो भी हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये एग्जाम है RFM, अगर हम इसे कहें तो फील्ड मैन का एग्जाम लिया गया था। और ये कब लिया गया था? जी हाँ दोस्तों, फील्ड मैन भर्ती है जो कि 2018 में एग्जाम लिया गया था और व्यापम द्वारा ही एग्जाम लिया गया था, जिसमें कंप्यूटर सामान्य अध्ययन से इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे जो कि आगामी एग्जाम के लिए, मंडी निरीक्षक के लिए या अन्य जो एग्जाम लिए जाएंगे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम लिया गया था ये ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत फील्ड मैन का एग्जाम लिया गया 2018 में। तो उसी का प्रश्न पत्र आज की वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, 61वां प्रश्न। यह प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है? जी दोस्तों, हमने देखा था प्रेजेंटेशन अर्थात पीपीटी। जी हाँ दोस्तों, पीपीटी फाइल को ये पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंशन है पीपीटी फाइल, इसी को पूछ रहा है। तो किससे हम यूज करते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम फाइनल आंसर लगाए। जी दोस्तों, व्यापम द्वारा जो फाइनल आंसर लिया गया है उसी के आधार पर इसमें हम आपको आंसर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पीपीटी इसका सही आंसर अर्थात पावर पॉइंट। जी दोस्तों, हम कई सारे वीडियो बनाए रहते हैं, आपने देखा होगा हमारा जो छत्तीसगढ़ के भूगोल टॉपिक का वीडियो है वो पीपीटी के माध्यम से ही हमने तैयार किया है। एक तरह का प्रेजेंटेशन ही होता है पावर पॉइंट पीपीटी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैले हुए संचार प्रणाली क्या है? जी दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? वेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन मेन का मतलब है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, अर्थात एक सिटी को जोड़ा रहता है। जी दोस्तों, एक सिटी को, एक शहर को, मान लेते हैं मुंबई शहर को जोड़ना है तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की स्थापना कर दी जाती है और सारे को नेट से जोड़ दिया जाता है संचार प्रणाली से। अगर हम लेन की बात करेंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक घर, दो घर जो 100 मीटर के आसपास के हैं, 100 से 1 किलोमीटर, उतने एरिया को जोड़ सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो पूरे देश को जोड़ना है, विश्व को जोड़ना है तो वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर पूरा नाम भी पूछ ले तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया, जैसे कि यहाँ इसको पूछेगा क्या नाम है तो वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क का, सॉरी दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क का बी ऑप्शन का है। इसका क्या है तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का है और इसका क्या है तो लोकल एरिया नेटवर्क का है। तो आप सभी का इस तरह से फुल फॉर्म भी जान सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया है दोस्तों? फाइनल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो चुका है। यहाँ पर 63वां प्रश्न लेकर आ चुके हैं दोस्तों। 63वां प्रश्न क्या है तो पहला नेटवर्क का कौन सा है? जी दोस्तों, कंप्यूटर जब हुआ तो जो नेट चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें पहला नेटवर्क कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, अर्पा नेट। जी दोस्तों, अर्पा नेट पहला नेटवर्क है, आप इसको जरूर याद रखेंगे दोस्तों। छठा प्रश्न क्या है तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, सबसे आम इनपुट युक्ति है? जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः जो कॉमन इनपुट डिवाइस है वो पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो सामान्य रूप से इनपुट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसमें इनपुट की बात करेंगे तो इसमें से इनपुट कौन कौन सा है दोस्तों? स्कैनर है इनपुट,
अगर हम इनपुट की बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर नहीं लगा रहे हैं। मॉनिटर आउटपुट है, ये गलत है। प्रिंटर आउटपुट है, ये गलत है। स्पीकर आउटपुट है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने आउटपुट को निकाल दिया है, ध्यान देंगे, हमने आउटपुट को निकाल लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन, क्योंकि हमने 3 आउटपुट को बाहर कर दिया है। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर जब भी हम चलाते हैं तो कीबोर्ड और माउस के बिना काम नहीं होता है दोस्तों। अगर लैपटॉप भी आप चलाएंगे तो कीबोर्ड और माउस उसी में रहता है। तो ये कॉमन इनपुट युक्ति है दोस्तों, और हमने आउटपुट को बाहर कर दिया तो ऐसे ही। और जो डिजिटल कैमरा है ये भी इनपुट है रहने को। जो माइक्रोफोन है, माइक है, वो भी इनपुट है। बाकी इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया था ये आउटपुट था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम पहला इसी प्रकार लगा सकते थे। लेकिन सामान्यतः कीबोर्ड और माउस को इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है और इनपुट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है वो। इसके बाद आ चुके हैं 67वें प्रश्न पर। पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देता है। जी दोस्तों, पेपर के दोनों तरफ, जो जैसे हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो एक तरफ प्रिंट होता है, फोटो कॉपी करते हैं तो एक तरफ होता है ना, तो पेज के दोनों तरफ प्रिंट होना है, वो भी ऑटोमेटिक होना है। तो किसके माध्यम से होता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? टोनर आप नहीं लगाएंगे, इसमें टोनर पहले लगाया गया था। इसका आंसर है डुप्लेक्सर। जी दोस्तों, डुप्लेक्सर, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह है डुप्लेक्सर, और यहाँ भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आंसर लगाने में। इसके बाद आ चुका है 68वां प्रश्न दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक खाली स्थान है। जी दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो इसके जगह पर क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला आ चुका है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है 69वां प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम, खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो क्या रहेगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI, बेस्ट यूजर इंटरफेस में शामिल है। तो कौन शामिल है दोस्तों? उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो यही आप आंसर लगाएंगे। अगर पूरा नाम पूछा जाता है तब भी आप इसका आंसर हमने आपको बता दिया क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ध्यान देंगे आप, एक क्वेश्चन में कई सारे सवाल छुपे रहते हैं और आंसर भी वही मिल जाता है। इसके बाद आ चुके हैं हम 70वें प्रश्न पर। एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान का संग्रहण है। जी दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक आपने देखा होगा, एक्सेल वर्कबुक तो उसमें जो खाली स्थान का संग्रहण होता है तो किसका रहता है? वर्कशीट का रहता है। जी दोस्तों, वर्कशीट का उसमें संग्रह रहता है जिसमें कॉलम और रो बने होते हैं जहां पर हम टाइप करते हैं। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों को देखा। जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर।